आज हमारे ये हमारा किचन पुतरा है और बहुत ज़्यादा ही हमारे किचन में बर्तन है, तो धीरे धीरे उतार रहे हैं हम लोग सामान। हमने सामान उतारने के लिए समद को चढ़ाया। समद बेचारा उतार रहा था सारा पूरे बर्तन हमारे बाहर वाले कमरे में जमे हुए थे और फिर हमारा समद थोड़ा थक गया था, इसलिए वो उतर गया। तो मैंने किचन में जाके देखा तो लगभग सामान उतर गया। तो हमारे फ्रिज के ऊपर हम कपड़ा डलवाएंगे वरना पूरा गंदा हो जाएगा और यहाँ से शुरू करेंगे। और सामान तो वैसे खाली उतर चुका है ऊपर का, बस नीचे का सामान रह गया, तो ये सब भी पूरा हटाया जाएगा। ये सब प्लेटफॉर्म पे सारे भरे हुए बर्तन रखे तो उनको अलग धोने के लिए हटाया जाएगा। ये सारा सामान मेरी बहन हटवा रही थी, अब समझ थक गया था। चले बाहर चल के देखते हैं बाहर का क्या हाल हो रहा है। बाहर हाल में बर्तन ही बर्तन हो रहे थे। अम्मी ने कहा कि पूरे बर्तनों को अंदर वाले कमरे में जाके रख। किचन होने के बाद हम हाल को करेंगे, फिर हाल का सामान हटाएंगे। ये सब हमने पूरे अंदर वाले कमरे में बर्तन रख दिए हैं। हमारे किचन में माशाल्लाह इतने बर्तन है कि हमारा अंदर वाला कमरा पूरा बर्तनों से भर गया है। किचन हमारा पूरा खाली हो गया, तो अब जाते हैं और जाकर पोतना शुरू करते हैं। ये पुताई करने के लिए मैंने डिस्टेम्बर बना लिया है। अब चले पुताई करना शुरू करते हैं। पुताई करना हम यहाँ से सब ऊपर से यहाँ से शुरू करेंगे पुताई करना और उसके बाद वहाँ से शुरू कर देंगे। अम्मी ने कहा था मटकों के ऊपर कोई डालना वरना मटके गंदे हो जाएंगे, तो इसलिए हम मटकों के ऊपर कवर कर देंगे। अब मैंने पुताई करना शुरू कर दी। पुताई करते करते मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, मेरा हाथ बहुत ज्यादा दुख रहा था। पुताई करते करते मेरी हालत इतनी खराब हो गई थी कि मेरा हाथ बहुत ज्यादा दुखने लगा था, उठ नहीं रहा था मुझसे। मगर फिर भी मैंने करा क्योंकि मुझे बाहर का कमरा भी करना था, अंदर का कमरा ही पोतना था। पोतने से पहले मैंने पूरे किचन को झटका था, सारे जाले हटाए थे किचन के। उसके बाद मैंने फिर पुताई शुरू करी। किचन हमारा ज़्यादा बड़ा नहीं है तो इसलिए जल्दी पोत गया था हमारा किचन और फटाफट से मैंने किचन को पूरा पोता। और पोतने के बाद में फिर दूसरे साइड में आ गई। दूसरी साइड का फिर मैंने जल्दी मेरा पूरा किचन पुत गया था। मेरी हालत तो हो गई थी बहुत ज़्यादा ही खराब और मेरा किचन फाइनली पुत चुका था और मेरे हाथों की कुछ इस तरह हालत हो गई थी जो मेरे हाथों से मुट्ठी भी नहीं बांधने बंध रही थी। मेरे हाथ पुताई करते करते टाइम का पता ही नहीं चला कि टाइम क्या हो गया। तब मैं बाहर जाके देखती हूँ क्या हो रहा है। मुझसे एक गलती हो गई थी कि यहाँ पे कपड़ा नहीं डाल पाया तो फ्रिज का ये हाल हो गया। अम्मी बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही थी फ्रिज की हालत देख। सामान तो मेरा सो गए थे तो मैंने टाइम देखा, टाइम 1 बज रहा था और मेरी बहनें रात में बर्तन धो रही थी। अम्मी मना कर रही थी उन्हें, फिर मैं सो गई थी। जब सुबह उठा तो मेरा हाथ बहुत ज्यादा ही दर्द कर रहा था। फिर मैंने जाके देखा चलो देखते हैं क्या हो रहा है, कहाँ तक काम हो गया। मेरे पैर इतने दुख रहे थे बार ऊपर नीचे चढ़ने में, तो फिर मैं नीचे उतर के गई। जाकर मैंने देखा तो यहाँ किचन की तो वही हालत थी, साफ सफाई हो रही थी यहाँ पर। और प्लेटफॉर्म पे बहुत ज्यादा डिस्टेम्बर गिर गया था, तो ये लोग डिस्टेम्बर निकाल रहे। फिर मैं बाहर गई, बाहर से मैंने अंदर वाले कमरे में गई तो वहाँ पे पूरे बर्तनों का ढेर था। वहाँ पर बर्तन जमने की तैयारी हो रही थी। फिर मेरी बहन में ले लिए चाय, मेरे भाई और मैंने बैठ के चाय पी और तभी हमारे यहाँ लाइट चले गई। मैंने सोचा था कि चाय पीने के बाद मैं अंदर वाला कमरा पोतना शुरू कर दूंगी, मगर फिर अम्मी ने कहा जब लाइट चले गई तो अम्मी ने कहा जब अब लाइट आए तुम तभी पोतना। फिर मैंने किचन में जाके देखा तो यहाँ पर चाउमीन बना रही थी और ये इसने बेसन घोल के रख लिया था। मुझे लगा ये बेसन के अंदर पालक डाल के भजिए बना देंगे, पर इन्होंने कबाब बनाए और यहाँ पर इन्होंने चाउमीन के लिए प्याज तल ली और हमारे कबाब और चाउमीन बन के तैयार हो। फिर हम लोग ने खाना खाया। बेसन और पालक के कबाब थे वो लग अच्छे रहे। फिर इन लोग ने पूरे किचन को धोए धाई करी, साफ सुथरा पूरा किचन हमारा हो गया था। पूरे किचन के जो बर्तन थे पूरा किचन में जमा दिए थे, एक एक बर्तन सब सेट हो गया था, पूरे किचन की सेटिंग हो गई थी। अब अंदर वाला कमरा जो है वो हो गया पूरी तरह से खाली। किचन के जितने बर्तन थे वो किचन में आ गए हैं। प्लेटफॉर्म की और बहुत ज्यादा ही पेंट के निशान गिरे थे तो उन सबको घिस घिस के निकाला। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।